हमारा मांग था कि आप उन छात्रों पर से एफआईआर वापस कीजिए। पुलिसिया दमन आपने किया, हिंसा आपने किया, छात्रों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। पीएचडी पढ़ने वाले छात्र का चांसलर 7वीं फेल होगा। कितना लोगों को जो है सो अरेस्ट किया था, पटना में 10 लोगों को गिरफ्तार, विधायक जी लोगों को जो है सो छोड़ दिया, इसका मतलब सब जगह छोड़ दिया है। हम छात्रों को सरकार अगर छात्र नहीं मान रही है तो ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। तो ये जो सरकार जो बैठी हुई है डबल इंजन की सरकार, ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। पटना में फिर से छात्र संगठन के लोग जो है एक बार सड़कों पर उतरे हैं। पिछले 22 तारीख और 25 तारीख को पटना में छात्र उतरे थे और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में सरकार केस वापस लेकर सभी छात्रों को मुक्त कर दिया गया था, जेल से बाहर निकाल दिया गया था। अब छात्र संगठन के लोग जो है फिर से पटना के सड़कों पर दिख रहे हैं और हम जो तस्वीर दिखाए थे जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड तोड़ते हैं और डकबंगला तक ये लोग पहुंचते हैं। फिलहाल डकबंगला पर पुलिस पूरी तरह से इन्हें रोक देती है। आप लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और भी बहुत सारे वाम जनवादी छात्र संगठन आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। यह आवास घेराव इसलिए हो रहा है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पटना की सड़कों पर और दिल्ली की सड़कों पर हम लोग इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट करने वाले, बदनाम करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और हम सफल हुए संघर्ष के कारण हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और जो हमारे साथियों पर पुलिसिया दमन हुआ, बिहार में कई जगहों पर उन पर गोलियां चली, तो हमारा मांग था कि आप उन छात्रों पर से एफआईआर वापस कीजिए। पुलिसिया दमन आपने किया, हिंसा आपने किया, छात्रों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए और केंद्र की सरकार ने वापस लेने का वादा भी किया। लेकिन हमारे बेईमान मुख्यमंत्री वो चिट्ठी तो जारी कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे सैकड़ों साथी जेल में बंद हैं, सैकड़ों साथियों पर एफआईआर है। हमारी मांग है जल्द से जल्द उन पर एफआईआर वापस लिया जाए। और लेकिन सरकार तो कर रही है ना, जो पुलिस मुख्यालय वो तो कर रही है कि जो भी थे जिनको गिरफ्तार इस मामले में किया गया था उन्हें सबको छोड़ दिया गया, उन पे एफआईआर जो थे वापस ले। देखिए, सरकार का दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग। आप जानते होंगे कि सरकार कहती थी हम शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, विश्वविद्यालयों को हम बेहतर बनाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, केंद्र की सरकार ने फरमान जारी किया है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर दी जाएगी। अब हमारे चांसलर जो पहले गवर्नर हुआ करते थे अब हमारे चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। पीएचडी पढ़ने वाले छात्र का चांसलर 7वीं फेल होगा, उसका मेरिट है बिहार में चांसलर बनने का। हम कहना चाहते हैं इस तरह का काम सरकार को हम नहीं करने देंगे। वह चाहती है कि हम आरएसएस का सिलेबस, आरएसएस का गद्दारी का पाठ्यक्रम, सावरकर का गद्दारी का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए, विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए। ये सब नहीं होने देगा। आप लोग किन मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर पुलिस तो रोक दी, ब्रेकेट कर दिया आप लोग। मांग एक ही था कि सरकार जिस तरीके से हम छात्रों को दमन की है, जंतर मंतर के आंदोलन के बाद 22 जुलाई के दिन जिस तरीके से पटना में छात्रों को देखा होगा आप लोगों ने कि वाटर कैनन चलाया, पायलट गन चलाया है हमारे साथियों के ऊपर, तो इन तमाम बातों को लेकर के जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको अविलंब रिहा करने के सवाल पर हम लोग जो है सो आए हैं। तो रिहा कर, सरकार रिहा नहीं, कितना लोगों को गिरफ्तार, एक मिनट, कितना लोगों को जो है सो अरेस्ट किया था, पटना में 10 लोगों को गिरफ्तार, विधायक जी लोगों को जो है सो छोड़ दिया, इसका मतलब सब जगह छोड़ दिया है। ऐसा बात नहीं है। विभिन्न जिला में आज भी जो है सो हमारे साथी गिरफ्तार है, आम छात्र जो है सो गिरफ्तार है, जहानाबाद में आज भी गिरफ्तार है, सिवान के अंदर जो है सो लोग गिरफ्तार है। सिवान में अब देखे होंगे कि AK-47 चलाई है सरकार। हम पूछना चाहते हैं कि AK-47 किस स्थिति में चलता है? AK-47 बाहर के जो दुश्मन देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके जो लोग अतिक्रमण करने के लिए आते हैं, जो आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, उनके ऊपर ये चलाया जाता है कि हम छात्रों पर चलाया जाता है। हम छात्रों को सरकार अगर छात्र नहीं मान रही है तो यह सरकार हमारा सरकार नहीं है। चलिए, आप हम क्या, सब पूरे बिहार के देश भर के छात्र का एक ही मुद्दा है, हमारा क्या कोई अलग मुद्दा थोड़ी होगा। मुद्दा तो कह रही है ना कि सबको निकाल दिया गया जिनको भी गिरफ्तारी हुई थी। सरकार ने कहा, सरकार झूठा बात बोला। अभी जो है हम लोग जानते हैं कई साथियों को, हमारे साथी को, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी पर, जिस पर कई लोगों पर फर्जी मुकदमा किया गया है, अभी तक उनको जो है वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। कई लोग अभी गिरफ्तार है। ये भी कह रही थी ना कि पथराव कर रहे थे, छात्र की ओर से उग्र प्रदर्शन किए जा रहे थे, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस की गाड़ियां को लहकाया गया।
देखिए, जो छात्र को गिरफ्तार किया गया है वो सब लोग कोई छात्र संगठन से जुड़े हैं, जो निश्चित और पूरे संवैधानिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी जलाने वाले वो छात्र ही थे ना? उसको अपना चिन्हित करते, फोटो भी तो जो खींच के डाल रहा था सरकार प्रशासन, उसमें जो है छात्र नेता है उसी को जो है फोटो खींच के डाला जा रहा था। आरएसएस के गुंडे थे हुजूर। पत्रकार महोदय, आपको जानकारी के लिए बता दे, जो जंतर मंतर पर भी जो पत्थर देख रहे थे वो पुलिस और आरएसएस के गुंडा ने उस पत्थर को लाया था। तो ये जो सरकार जो बैठी हुई है डबल इंजन की सरकार, ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। इसलिए हम बार बार उसको ध्यान आकृष्ट कराएंगे, बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे और ये सरकार को झुकाने का काम करेंगे। कभी सुने इतिहास में, कभी सुने कि कोई अपना छात्रों पर जो है AK-47 चलाए? हम कह रहे हैं कि इसमें खानापुर तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते ना, पथराव कर रहे थे, AK-47 गाड़ी को जलाया। छात्र नहीं जलाया है, वो आरएसएस का गुंडा है, एबीपी का गुंडा है, ये छात्र नहीं है। उस पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए और एसपी सिवान और एसएसपी सिवान को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ को डीएम को बर्खास्त करना चाहिए और एक गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री, उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की सत्ता से भगाने का काम करेंगे हम लोग जो है इसकी जवाबदेही करें कि बिहार की मुखिया सम्राट चौधरी है वो जिम्मेवारी ले और इस्तीफा दे। अपने छात्रों पर जो है इस तरह का दमनकारी नीति अपनाया है, सम्राट चौधरी इस्तीफा दे। चलिए, तो सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के जो छात्र संगठन के लोग हैं वो पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनको डकबंगला चौराहा पर जो है वो प्रशासन पूरी तरह से रोक देती है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद।